एक माँ की ममता। ये कहानी आपके दिल को झकझोर के रख देगी। एक रात सुधीर बाबू अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने दोस्त के शादी में गए हुए थे। शादी बीतने के बाद शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। सुधीर बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि सावन का महीना था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी ज़रूरी था। रात को बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब सवारी गाड़ी नहीं मिली तो सुधीर बाबू और उनकी पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की मध्यम सी रोशनी के सहारे वे दोनों अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। वे अभी पहाड़ी रास्तों से आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान पहाड़ी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और मन ही मन वे तरह तरह के उनके मन में विचार आने लगे कि कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने भगवान का नाम लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी और वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उस काली रात में उस औरत के साया को ऐसी हरकत करते हुए देखकर सुधीर बाबू और उनकी पत्नी डर से कांपने लगे और उनकी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन सुधीर बाबू को अब लगने लगा था कि यह कोई चुड़ैल नहीं, यह सच में औरत है। ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। सुधीर बाबू अपने पत्नी को साहस दिलाते हुए और तेज़ी से उस औरत की तरफ बढ़ने लगे और जब सुधीर बाबू और उनकी पत्नी एक औरत के पास जाकर रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम सी बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी सुधीर बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि सचमुच गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। सुधीर बाबू ने जल्दी जल्दी में बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। सुधीर बाबू ने उस बच्ची को अपने पत्नी की गोद में दे दिया। फिर सुधीर बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी जो औरत पहाड़ी रास्ते से उन्हें हाथ देकर रोक रही थी और उन्हें नीचे लेकर आई थी। सुधीर बाबू यह सब देखकर एकदम चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सुधीर बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। सुधीर बाबू समझ चुके थे वह एक माँ की ममता थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए हम दोनों से मदद की भीख मांग रही थी। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर के तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा वो औरत कौन थी, फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई चुड़ैल। सुधीर बाबू बोले वो एक माँ थी, मर कर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है, जो वही एक माँ थी वो। सुधीर बाबू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों
अगर नज़र में कोई मुसीबत में हो तो उसकी ज़रूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में बाहर ला दे। ये कहानी, छोटी सी कहानी, हर एक माँ की ममता को समर्पित है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए कहानी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।